डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट आप ग्रेजुएशन में हैं या स्कूल में, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंडिया में कैसे बना जाता है एंड व्हाट्स द मिनिमम एलिजिबिलिटी या फिर क्या क्या चीज़ें करनी होती है। सो डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारी आपको क्लैरिटी दूंगी कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी से लेके, सब्जेक्ट चॉइस से लेके, या फिर प्रोफेशन कैसा है। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद म्याओ। एंड आज की वीडियो में आई टेल यू दैट इफ़ यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आप अपने स्कूल में या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। सो कीप वॉचिंग। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, आई एम पूजा नेगी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड एंड एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअली मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और रिक्वेस्टिंग जो भी ग्रेजुएशन में है, स्कूल में है, कि मैम हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मैं कैसे सब्जेक्ट चूज़ करूँ या व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो मुझे आइडिया आया कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। देखो, अगर आप अपने स्कूल में हैं और आपने ग्रेजुएशन में यू हैव दिस क्लैरिटी कि ठीक है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट यू नो कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। ठीक है, ओके। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है अगर आप इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इज़ कि आपके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। सो एक्चुअली रिसेंटली हमें यूजीसी ने एक नोटिस निकाला था जिसमें से बोला कि 4 ईयर बैचलर्स डिग्री वाले आर एलिजिबल टू गिव द नेट एग्जाम। ठीक है, बट वो जो 4 ईयर डिग्री वाले बच्चे हैं ना, दे आर एलिजिबल टू परस्यू पीएचडी आफ्टर देयर बैचलर्स डिग्री। ठीक है, अगर उनके पास 4 साल की बैचलर्स डिग्री है तो वो पीएचडी एक्चुअली परस्यू कर सकते हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। सो अभी भी इंडिया में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, वो आपका यूजीसी नेट है और मास्टर्स डिग्री आपके पास चाहिए। सो अगर बहुत सारे बच्चों के अंदर एक्चुअली कन्फ्यूजन थी, उनको लग रहा था कि बैचलर्स करने के बाद वो सीधे डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, तो नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ है। आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, ठीक है, और वो मिनिमम क्राइटेरिया अभी भी है। तो जैसे कि आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा, एक मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और अभी यूजीसी नेट होना चाहिए। क्लियर? So I have read a lot of books during my preparation of UGC NET, but the one which I liked the most was from Oswal Books, and this book is the solve paper book, जिसमें past 15 years के पूरे solve papers हैं। and trust me, जैसे कि मैं आपको हमेशा सजेस्ट करते आई हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप सिर्फ वो पढ़ें जो इंपॉर्टेंट है। सो दिस बुक इज़ द गो टू बुक फॉर दैट। ठीक है, दिस बुक हैज़ 1000+ क्वेश्चंस, एंड ट्रस्ट मी 1000+ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टू प्रैक्टिस इसमें से अगर आप 600-700 भी कर लोगे ना, तभी बहुत इनफ है। ठीक है, दिस बुक ऑल्सो हैज़ माइंड मैप्स विद टॉपर आंसर शीट्स, और इसमें QR कोड्स हैं जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस मिल जाएंगी। सो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, और अगर आप जून 2024 का एग्जाम भी देने वाले हैं, सो दिस इज द गो टू बुक। सो एज यू कैन सी, दिस बुक हैज़ द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1, एंड इस बुक में ट्रेंड एनालिसिस भी है 2017 से लेके 2023 का। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें कट ऑफ बताई गई है हर एक सब्जेक्ट की, तो आप इसमें अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं और कितनी कट ऑफ आती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF, वो भी इसमें चेक कर। दिस बुक ऑल्सो हैज़ माइंड मैप लाइक दीज, इससे आपको आइडिया आ जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको क्विक रिविजन करना है तो भी ये सारी चीज़ें जो माइंड मैप्स होता है एक्चुअली कि बहुत हेल्प करता है। दिस बुक ऑल्सो हैज़ रिविजन नोट्स, जो कि आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको रिविजन नोट्स मिल जाएंगे एंड आपको पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, एंड यू नो जस्ट टू हैव अ रिव्यू। बुक ऑल्सो हैज़ डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। सो अगर किसी भी ऑप्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पीछे आके देख सकते हैं, एंड यू विल नो कि इसका आंसर ये क्यों है। सो दिस बुक फ्रॉम ओसवाल बुक्स इज़ अ मस्ट बाय, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेक श्योर टू चेक दिस, एंड आई रियली होप दैट दिस बुक विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट। पहले ना हमारे पास पीएचडी भी हुआ करती थी मिनिमम एलिजिबिलिटी में, बट रिसेंटली उन लोगों ने ये भी हटा दी थी और अब सिर्फ 2 चीज़ें रखती हैं। क्लियर? बट एज आई ऑलवेज से कि ना, पीएचडी करना इंपॉर्टेंट है टू गेट प्रमोशन, आपको एक अलग टाइप का रिकग्निशन मिलता है अगर आपने पीएचडी कर रखी है। सो इन फ्यूचर नो मैटर व्हाट, बट मुझे लगता है कि आपको पीएचडी करनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी। सो वो अपने माइंड में रखना, ठीक है, इफ़ यू आर कमिंग इनटू दिस फील्ड ऑफ टीचिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर्स करेंगे, ठीक है, आपको उसी से यूजीसी नेट देना है। सो बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होती है कि मैम मैंने मतलब बैचलर जिसे किया था, क्या मैं उसी से दे सकता हूँ नेट? नहीं, आप नहीं दे सकते। मास्टर्स डिग्री आपने जिसमें की होती है, ठीक है, आपको उसी से यूजीसी नेट देना होता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, अगर देखो आप कोई ऐसे बच्चे हो जो भी स्कूल में हैं, ठीक है, या फिर अपने ग्रेजुएशन में हैं, ओके, सो आपको अगर पता है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सो अभी आई सजेस्ट कि आप
आपको एक सब्जेक्ट ऐसा ना डिसाइड कर लेना चाहिए जो आपको लगता है कि आपको बहुत पसंद है और इन फ्यूचर जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे तो आप वो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी है कि ठीक है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है तो आपको सब्जेक्ट पढ़ाना होगा, तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप जो भी अपना सब्जेक्ट कर रहे हैं आगे परस्यू, ठीक है। अगर आप देखो स्कूल में तो अब आप ग्रेजुएशन में आएंगे, तो ग्रेजुएशन में अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, या फिर आपको आपके साइंस में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में हो गया, मैथ्स में हो गया, बॉटनी में हो गया, या आर्ट्स में आता अगर आपको किसी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप ना वही सब्जेक्ट को आगे परस्यू कीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके पास ना एक पूरा बेस बना रहेगा एंड यू विल नो कि मतलब अगर आपके पास देखो पहले से आपने ग्रेजुएशन में और अगर आपने मास्टर्स में एक ही सब्जेक्ट किया होता है तो ट्रस्ट मी आपको बहुत हेल्प मिलती है विद द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपने 5 साल, ठीक है, आप 5 साल कॉन्टिन्यूसली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आपने हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक अच्छा नॉलेज होगा। क्लियर। सो मेक श्योर कि अगर आप स्कूल से जैसे ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें, मतलब यू कैन बी कन्फ्यूज, आई एम नॉट सेइंग कि आपको बिल्कुल यहाँ पे श्योरिटी होनी चाहिए कि नहीं मतलब मुझे बस लगता है ये, इट्स ओके अगर आपका प्लान बाद में बदल भी जाता है, ठीक है, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बट अगर आपको थोड़ी क्लैरिटी है, ठीक है, अगर आपको जर्नलिज्म जैसे मुझे अच्छा लगता था तो आपको अगर वो अच्छा लगता है तो आप वो ले लीजिएगा, या फिर आपको अगर इंग्लिश अच्छी लगती है तो वो लीजिए, सोशियोलॉजी लगती है वो लीजिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। नेट के अंदर एक्चुअली 83 सब्जेक्ट्स आते हैं। सो आप एक बार लिस्ट भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ठीक है ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ाया जा सकता है। एंड एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज जब आप देखेंगे कि इतने सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है इस फील्ड में। क्लियर। सो आप एक बार उसको भी रेफर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जैसे अगर आप अपने ग्रेजुएशन में हैं, क्लियर, और अगर आप अभी कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि अपने सब्जेक्ट को लेके, तो मेक श्योर कि आप मास्टर्स तक ना उस चीज़ को लेके क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप मास्टर्स में आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना मास्टर्स करने वाले हैं, ठीक है, आप फिर उसी में अपना UGC नेट का एग्जाम देंगे। तो अब अगर आप आर्ट्स में हैं या फिर अब आपको लगता है कि आप साइंस में हैं और अगर आपको अब आर्ट्स में जाना है, ठीक है, तो आपको MA किस सब्जेक्ट में करना है, तो मेक श्योर कि अगर मतलब फाइनल ईयर आते आते ना आप लोग डिसाइड कर लें कि आपको इस सब्जेक्ट को आगे परस्यू करना है, इस सब्जेक्ट को ही पढ़ना है और इसी सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। सो मतलब मैं क्यों इस सब्जेक्ट को लेके बहुत इंफेसिस डाल रही हूँ, इट इज़ बिकॉज आप जब इस फील्ड में आ जाएंगे ना तो फिर मतलब सोचो ना, अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो जो आपको जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपको उसको खुद पढ़ना अच्छा लगेगा, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, टीचिंग इज इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज़ें पढ़ ली और ख़त्म हो गया। मार्केट में, ठीक है, एजुकेशन के मार्केट में भी ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। मतलब नॉलेज इतना वास्ट है कि कोई ना कोई कल को आके कुछ ले आएगा, तो आपको ना हमेशा से वो कॉन्स्टेंट लर्निंग वाली चीज़ रहेगी, ठीक है, आपको हमेशा से कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती रहनी पड़ेंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो आपको जेन्युइनली पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है ना, तभी तो आपको मतलब मज़ा आएगा। अब आपने ले लिया कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, अब आपको आगे आने वाले 5-10 साल यही करना है, ठीक है, या फिर जितने भी साल करना है, तो आप मतलब बोर ना हो जाएं, ठीक है। आई डोंट वांट कि आप मतलब बुरे मन से या दुखी मन से वो चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने चॉइस का सब्जेक्ट लें और फिर आगे उसी को परस्यू करें, उसी को बच्चों को पढ़ाएं और उसमें और चीज़ें सीखें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में ना इतना ज़्यादा वास्ट नॉलेज है कि वो शायद से नेवर एंडिंग है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट लें। सेकेंड, आप लोगों को इस फील्ड में आने से पहले ना आपको यहाँ के प्रोज और कॉन्स पता होने चाहिए, ठीक है, कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ें इस जॉब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। सो मैंने इसमें एक्चुअली एक वीडियो पहले बना रखी है, एक बार जाके उस वीडियो को देख लेना, जिसमें मैंने प्रोज और कॉन्स बताया ऑफ बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। सो जैसे कि मैं बताती हूँ, इस वाली फील्ड में ना इट्स मोर अबाउट, ये बहुत ही फुलफिलिंग सी जॉब है, ठीक है, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यू आर फीलिंग गुड, मतलब टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू डू इट, ठीक है। सो बट इसमें सैलरी अगर आप देखें तो हम देखेंगे हाइक इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इवन अगर आप फ्रेशर एज आ रहे हैं तो आपको ठीक सैलरी मिलेगी, बट आई वोंट से कि आपको बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट करने से कॉर्पोरेट में इवन आप कभी कभी जाते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल जाती है। तो यहाँ पे इतना सैलरी वाली चीज़ नहीं है, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी फील्ड में आ रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान देखें, मतलब तभी आपको यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड सी कि मतलब आपका फ्यूचर अगर इसी फील्ड में आगे बन रहा है तो उसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या फिर क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ मैंने एक कमेंट पढ़ा था, मेरी एक वीडियो में आया था, जहाँ पे एक मतलब एक लड़की थी है आई पे, उन्होंने बताया था कि इस फील्ड में मतलब वो आई हैं, उनको जॉब नहीं मिली है और शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज उन्होंने बताया कि कितना करप्शन है और चीज़ें हैं। एंड आई कांट डिसएग्री बिकॉज उन्होंने जो कहा दैट इज़ ट्रू, बट आई बिलीव अभी इस टाइम पे ना किसी भी फील्ड में, या अगर आप इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं या किसी भी इवन जॉब के लिए देख रहे हैं, ऐसे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। तो इट्स जस्ट नॉट कि आपको मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में ही है,
सारी फील्ड्स में बहुत कंपटीशन है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो भी आगे अपने फ्यूचर के लिए चूज़ कर रहे हैं ना, यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट। आपको वहाँ पे अपनी फील्ड में एक्सपर्ट ही होना पड़ेगा ताकि आप उस जॉब में एक्सेल कर सकें, आप उस जॉब में अपना बेस्ट देख सकें और जो कंपटीशन है उसको पीछे छोड़ सकें। इसीलिए मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत वाइजली इस डिसीजन को लें कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। क्लियर? तो करप्शन है, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट में वैकेंसीज कम आती है, इवन आप जब तक शायद इस फील्ड में आएंगे तो और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब लोगों को बहुत अवेयरनेस है एंड पीपल वांट टू बी प्रोफेसर्स। सो मतलब यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, बट कंपटीशन हर जगह है, ट्रस्ट मी। ठीक है, बस ये बात है जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट में वैकेंसीज नहीं आती हैं, ठीक है, इट्स वेरी टफ टू गेट अ जॉब देयर, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट दैट डजंट मीन कि मतलब चांस नहीं है। चांस हर जगह है अगर आप पूरा हार्डवर्क लगाते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट एंड बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कहती हूँ, जैसे आपने नेट क्वालिफाई कर दिया या आपने मास्टर्स डिग्री, आप सोचेंगे आपको सीधे जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको जाके जॉब ढूंढनी पड़ती है। यू मस्ट नो व्हाट यू डिज़र्व, और जो आप डिज़र्व करते हैं आपको उसको पाना पड़ेगा। ठीक है, तो हैव टू लुक फॉर वैकेंसीज, आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे। और जैसे कि मैं बताती हूँ, जो यूजीसी नेट है, ठीक है, वो एक एलिजिबिलिटी है, वो आपको एलिजिबल बनाती है टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब देखनी पड़ती है, वैकेंसीज आती हैं कॉलेजेस में, उसके बाद वैकेंसीज देखते हैं। तो ठीक है, ये अगर आपका अगर एक मिसकंसेप्शन है कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, आपका मास्टर्स डिग्री आपके पास है तो अब आपको जॉब मिल जाएगी, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। क्योंकि वो एक, जैसे कि मैंने बताया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो एज अ नेम सेज एलिजिबिलिटी, तो वो आपको सिर्फ एक एलिजिबल बनाता है। ठीक है, आपको एलिजिबल बनाता है इस पोस्ट के लिए, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। टू नो दैट व्हाट इज़ यूजीसी नेट, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर करना है तो आप कैसे कैसे प्रिपरेशन आइडियाज़ आपके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या क्या है, मैंने इन सब चीज़ों में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, तो एक बार जाके मेरा चैनल चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? मैंने हर एक पेपर 1 को लेकर समझाया, एलिजिबिलिटी को लेकर समझाया है, तो यू मस्ट रिफर टू ऑल दोज वीडियो। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग विच इज़ कि आप लोगों को शायद से पता नहीं होगा, हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि आपको लगता है कि सिर्फ यही सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। सो इसलिए मैं कह रही हूँ, एक बार जाके ना नेट के साइट पर देख लेना कि हमारे जो 83 सब्जेक्ट्स में आते हैं। क्लियर? उसके बाद CSI नेट इज़ डिफरेंट, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? तो इससे आपको पॉसिबिलिटी पता चलेगी कि हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और आप इनमें से किसी पे भी नेट का एग्जाम दे सकते हैं या फिर उसको फिर आगे जाके परस्यू कर सकते हैं और उसी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो जैसे कि यूजुअली क्या हुआ था, जैसे कि मैं अपने ग्रेजुएशन में थी, मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि हमारे पास ना मतलब इतने सारे, योगा भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सोशल वर्क से लेके, ये सारे नेट कंसिडर करता है और इसमें लोग प्रोफेसर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मुझे भी एक्चुअली तब पता चला जब मैं पहली बार अपना यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करी थी और मैंने देखा 83 सब्जेक्ट्स, और मैं इसमें नाम देखती रह जा रही हूँ। मैंने अरे ये भी सब्जेक्ट होता है, मतलब ये भी इंसान पढ़ाता है, और दे वो ऑल्सो इंटरेस्टिंग। सो इसलिए मैं कह रही हूँ, मतलब मेरे जैसे मत करना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपको अभी भी लगता है कि आप किसी गलत सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या फिर आपको इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो एक बार जाके एक्सपेरिमेंट करो, एक बार जाके देखो, एक बार जाके साइट में जाके देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारा NTA कंसिडर करता है। ठीक है, और उसमें एग्जाम्स होते हैं और वो कॉलेजेस में एक्चुअली है। तो इसीलिए अपने आपको उन सारे जो हमारे एक्चुअली यूजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो फेमस हैं, जो एक्चुअली हर कोई कर ही रहा है, तो वो सब तो हम जानते ही ना, बट देयर आर सब्जेक्ट्स जो एक्चुअली कम बच्चे कर रहे हैं, बट दे एग्जिस्ट। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वो सब्जेक्ट आगे परस्यू करें जिसमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। ठीक है, जो आपको पढ़ाने में, जिसको आपको पढ़ाने में मज़ा आए, जिसमें आप आगे और रिसर्च करना चाहें या फिर कुछ नई चीज़ें लेके आना चाहें। क्लियर? बिकॉज ये जॉब स्टैगनेंट बन जाएगी अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ करते रह जाएंगे। जैसे कि मैं कह रही हूँ, अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छा हैं तो आप एक्चुअली खुद की कोई थ्योरी लेके आ सकते हैं, कोई नई चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको आगे आके रिसर्च करनी होगी तो आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट आएगा अगर आप उसमें चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे या फिर उस फील्ड में और आगे काम करते रहेंगे। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ दैट यू मस्ट नो कि क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इसमें हैं। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली होप यू लाइक्ड इट। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, एंड मैंने अपने चैनल में इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। सो प्लीज़ गो एंड वॉच, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, नीचे फीडबैक देना, नीचे कमेंट कर लेना, क्योंकि मैं आप ही के कमेंट से, आप ही के फीडबैक से हर टाइम नई नई वीडियोस लेके आती रहती हूँ। ठीक है, आप ही लोग मुझे बेसिकली आइडिया देते हो कि मैं अपनी अगली वीडियो किस पे बनाऊँ। सो अगर आप चाहते हैं मैं अगली वीडियो किसी टॉपिक पर बनाऊँ, ठीक है, जो कि माइंड में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड
अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, ठीक है आपके, तो आप मुझे कमेंट करना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा से ट्राई करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ हैव पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, कभी कभी टाइम लग जाता है। आई एम इन अ फुल टाइम जॉब और मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो ठीक है, टू रिप्लाई और रिस्पॉन्ड करना इमीडिएटली। इसीलिए हैव पेशेंस। मैं आज नहीं तो कल या एक हफ्ते बाद भी आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। क्लियर? सो ठीक है, दैट्स इट, आई गेस वी आर डन. So I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye, take care, and I'll see you in my next video. ठीक है, तो अगली वीडियो में पक्का आना.